मध्य प्रदेश का इंदौर भारत में स्वच्छ शहरों का पर्याय बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में एक बार फिर इंदौर ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। 7वीं बार इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों इस अवार्ड को लेने टीम इंदौर की तरफ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, इंदौर विधानसभा 1 सीट के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव पहुंचे। इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर और मध्य प्रदेश को दूसरा सबसे स्वच्छ राज्य चुना गया है। मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7 बार से देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। हालांकि इस बार इंदौर के साथ साथ गुजरात के सूरत को भी पहला स्थान मिला है। ऐसा पहली बार हुआ है जब स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में 2 शहरों को पहला स्थान मिला हो। इंदौर के अलावा अब गुजरात का सूरत भी संयुक्त रूप से देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड लेने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि इंदौर ने लगातार 7वीं बार यह सम्मान हासिल किया है। इंदौर के साथ साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश को भी देश का दूसरा सबसे स्वच्छ राज्य चुना गया है। देश का सबसे स्वच्छ राज्य महाराष्ट्र बना है और मध्य प्रदेश को मिले स्वच्छता अवार्ड को लेने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर पहुंचे। देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ बना है। अवार्ड लेने के पश्चात महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, स्वच्छ शहर के पुरस्कार को 7वीं बार ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इंदौर। इंदौर ने छू लिया स्वच्छता का 7वां आसमान। इंदौर देश में 7वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 आया है। 7 समंदर, सप्तऋषि, सूर्य के 7 घोड़े और अब इंदौर स्वच्छता में 7वें आसमान पर है। ये पुरस्कार भगवान श्री राम को अर्पित है और इसके पीछे की ताकत इंदौर की जनता, हमारे सफाई मित्र, अधिकारी, कर्मचारी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के अथक प्रयासों और कुशल नेतृत्व का परिणाम है। मैं सबको बधाई देता हूं, पूरे इंदौर को बधाई देता हूं कि स्वच्छता के 7वें आसमान पर पहुंचकर अब हम केवल देश में नहीं, दुनिया में एक ग्लोबल मॉडल बन गए हैं और अब इसके और आगे जाकर बाबा महाकाल के आशीर्वाद से अष्ट सिद्धि भी प्राप्त। वहीं इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर को 7वीं बार स्वच्छता में देश का नंबर 1 शहर का अवार्ड मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने निगम के सभी कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा है कि इंदौर से देश के अन्य शहर भी सीख रहे हैं और इसी का परिणाम है कि सूरत ने भी देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का अवार्ड प्राप्त किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे निगम आयुक्त रहते इंदौर में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, कूड़े के पहाड़ हटाने, ड्राई सेग्रीगेशन प्लांट लगाने और साथ ही में गीले कचरे से बायो CNG गैस बनाने जैसे स्वच्छता के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं, जिससे अन्य शहर भी सीख रहे हैं। देखिए, मैं सभी इंदौर वासियों को, यहाँ की जनता को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और सभी मीडिया बंधुओं को और सभी स्टेक होल्डर्स को और उसके साथ साथ नगर निगम की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि लगातार 7वीं बार जो सबसे साफ शहर का तमगा इंदौर ने मेंटेन किया है। निश्चित रूप से दिखाता है कि स्वच्छता यहाँ के लोगों के जनमानस में अंकित हो गई है और यहाँ की परंपरा और संस्कृति का अंग हो गई है। निश्चित रूप से बहुत सारे दूसरे शहर इंदौर से प्रेरणा ले रहे हैं और ये जो नंबर 1 का सिलसिला है ये आगे भी इंदौर के द्वारा जारी रखा जाएगा। सर, ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं जिन पर इंदौर लगातार काम कर रहा है और 7वीं बार भी नंबर 1 का ताज मिला? देखिए, जितने भी स्वच्छ भारत मिशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कंपोनेंट हो सकते हैं, चाहे वो डोर टू डोर कलेक्शन हो या फिर डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग हो या फिर कलेक्शन हो, इसके साथ साथ जो दूसरे प्रकार के कलेक्शन होते हैं, चाहे वो ग्रीन वेस्ट का कलेक्शन हो या फिर मीट और इस प्रकार के जो दूसरे आइटम्स हैं उनका कलेक्शन हो, सभी पे इंदौर ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके साथ साथ जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ की बेमिसाल है और प्रोसेसिंग में भी
पीपीपी के मॉडल पर जो प्रोसेसिंग हो रही है, चाहे वो ग्रीन वेस्ट की हो या बायो सीएनजी के माध्यम से या फिर अलग अलग तरीके से जो सूखा कचरा है उसकी प्रोसेसिंग हो, उसमें नगर निगम को इनकम भी हो रही है और इसके साथ साथ अच्छे तरीके से प्रोसेसिंग भी हो रही है। इस संबंध में इंदौर ने एक मॉडल स्थापित किया है। इसके साथ साथ लोगों की जो भागीदारी स्वच्छता के संबंध में है, वो मुझे लगता है कि अपने आप में एक मॉडल है जो पूरे देश भर के दूसरे शहर कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सर, आपके समय में भी बहुत सारे आधार स्तंभ जो हैं, जो स्वच्छता के आज भी स्थापित हुए थे, वो आज भी चल रहे हैं और स्वच्छता का क्रम आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो सर, इसको लेकर और क्या आगे करने की ज़रूरत है? देखिए, निश्चित रूप से मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि जो तीसरे चौथे बार का अवार्ड था वो एज म्युनिसिपल कमिश्नर रहते हुए मिला था। और उस समय जो लेगेसी वेस्ट था, ट्रेंचिंग ग्राउंड का कचरा था, उसको साफ करने की बात हो या फिर झोला बैंक या इस प्रकार के बर्तन बैंक जैसे स्थापित करने की चीज़ें हों, या फिर जो होम कंपोस्टिंग और डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग की चीज़ें हों, उन पे भी काफ़ी काम किया गया था। और बायो सीएनजी और नेपरा का प्लांट जो था उनको पीपीपी पर लाने की उस समय पहल करी गई थी। निश्चित रूप से वो सब एक मील का पत्थर इस दिशा में साबित हुई। आगे भी जो भी जिला प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता होगी नगर निगम को, वो उसको इंश्योर कराया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि इंदौर आगे भी नंबर 1 पे। सर, 2 क्लीनेस्ट सिटी इस बार घोषित हुई है। सूरत लगातार हमसे सीखता आ रहा है। क्या कहेंगे सर सूरत को लेके? देखिए, निश्चित रूप से दूसरे शहर लगातार इंदौर से सीख रहे हैं, यहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं और इसलिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम लोग इस दिशा में कुछ नया सोचें, कुछ नया करें, जिससे कि दूसरे शहरों से और हमारी जो दूरी है वो आगे भी बनी रहे और हमारा नाम स्वच्छता के मॉडल में आगे भी जाएगी। सर, आज बैठक भी ली है सर। ब्यूरो रिपोर्ट।